हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्टफोन क्रंच के नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉरेंट डाउनलोड स्पीड को कैसे तेज़ कर सकते हैं। तो टॉरेंट डाउनलोड स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होगा। इससे आप 256K कनेक्शन पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नेटवर्क प्रेफरेंसेस में जाकर P2P सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो टॉरेंट डाउनलोड की स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। कई सेटिंग्स 256K कनेक्शन के अनुकूल है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन के लिए ऑप्टिमल सेटिंग्स क्या होगी तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इसमें हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ पूरा कैलकुलेट करना बताएंगे। वैसे मैं आपको इस चीज़ का भी सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अपनी दूसरी सेटिंग्स के लिए भी अगर कोई बात जानना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल को आप पूरा देखिए। अपने P2P सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अपना पोर्ट नंबर वहां पे देना होगा। साथ ही अपने UP2P की मैपिंग की भी इनेबल करना होगा। आपके पोर्ट को हर टॉरेंट एडिशन के साथ रेंडमाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। विंडो XP SP2 के लिए TCP/IP.SYP और के इवेंट में पैचर के साथ पैच करना होगा। इससे परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यदि राउटर मौजूद है तो IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होगी। इससे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप कीजिए। यदि फायरवॉल मौजूद है तो इंटरनेट का एक्सेस करने हुए उसके मुताबिक सेटिंग्स को बदलने की आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो पोर्ट सेटिंग सबसे पहले ऑप्शंस, फिर प्रेफरेंसेस, फिर नेटवर्क में जाइए। वहाँ पे सबसे पहले आपको पोर्ट यूज्ड फॉर इनकमिंग कनेक्शंस में से कोई भी नंबर डालना होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप 10,000 से ज़्यादा का पोर्ट नंबर यूज़ करें। जैसे कि हम कर रहे हैं 4,000 से ज़्यादा का अगर आप नंबर यूज़ करते हैं। फिर जब भी यूटॉरेंट स्टार्ट होता है तो रेंडमाइज करें और अनचेक्ड यदि आपके पास राउटर हो तो इसे अनचेक करने का सुझाव है। यदि आपके पास फायरवॉल या फिर राउटर नहीं है तो ही आपको ऑप्शन को चेक करें। इस ऑप्शन से आपको ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। फिर UPnP पोर्ट मैपिंग को इनेबल करें। विंडोज़ XP या फिर इससे ज़्यादा वर्जन को आप अनचेक्ड सलाह दी जाती है कि आप इसे अनचेक पे ही छोड़ दें। दरअसल इससे डाउनलोड स्पीड अक्सर धीमी पड़ जाती है। यदि आप पोर्ट मैनुअली करते हैं तो इसकी ज़रूरत आपको वहाँ पे नहीं पड़ती है। विंडोज़ फायरवॉल में एक्सपीरियंस के लिए आपको विंडोज़ XP SP2 या फिर अधिक वर्जन में आपको यूटॉरेंट ऐड को अनचेक्ड में से तभी करें जब आपका विंडोज़ फायरवॉल डिसेबल्ड हो। फिर बाद में ग्लोबल मैक्सिमम अपलोड रेट में आपको अनलिमिटेड यानी कि 22 है। फिर प्रोटोकॉल एनक्रिप्शन में आपको इनेबल्ड में जाना है। वहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगी कि इसे सभी को आप इनेबल ज़रूर करें। ये कई ISPG के साथ आपको स्पीड बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। फिर उसके बाद में इनकमिंग लीगेसी की अगर हम बात करें तो इनकमिंग लीगेसी के कनेक्शन की अनुमति दें। वहाँ पे भी आपको चेक्ड पे क्लिक करना है। फिर नेटवर्क सेटिंग्स, इसके लिए भी अपना ऑप्शंस में जाइए, फिर प्रेफरेंसेस में जाइए, फिर आपको टॉरेंट में जाना है। यहाँ पे आपको जो भी बातें कही गई है उसका कैलकुलेशन 256K कनेक्शन के आधार पर ही किया जा रहा है। तो कनेक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम नंबर है 130। यदि ग्लोबल मैक्सिमम नंबर बहुत कम है तो आपके टॉरेंट में कनेक्शन की जो स्पीड की जो संख्या है वो दूसरे और नंबर को यदि बहुत ज़्यादा रखा गया है तो इसके लिए बैंडविड्थ का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा और स्पीड कम हो जाएगी। एक टॉरेंट में कनेक्टेड पीयर्स की अधिकतम संख्या जो होती है वो 70 होती है। यदि आपको लगे कि किसी खास टॉरेंट से कनेक्टेड पीयर्स का इस नंबर से बिल्कुल मिलते जुलते हैं या फिर वहीं से आप स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी ज़्यादा संख्या को और बढ़ा सकते हैं। एक टॉरेंट में अपलोड स्लॉट के नंबर 3 में यदि हम इस नंबर पर निर्भर करता है कि आप दूसरे यूज़र्स के लिए कितना अपलोड करना चाहते हैं। इस नंबर
को बहुत कम पर सेट करने से आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है उस पर असर पड़ता है। फिर यदि आप अपलोड स्पीड 90% से कम होती है तो अतिरिक्त अपलोड स्लॉट का इस्तेमाल करें और वहां पर आपको चेक्ड पर क्लिक करना है। एक्टिव टॉरेंट की ज़्यादातर संख्या 2 रखी गई है, तो एक्टिव डाउनलोड की जो मैक्सिमम संख्या है वहां पे 1 है। DHT नेटवर्क को इनेबल करना है और वहां पे आपको चेक्ड पर क्लिक करना है। स्पीड बढ़ाने के लिए इसे चेक करने की आपको सजेशन दिया जाता है। यदि इसे चेक किया गया तो ज़्यादा लोगों को इसके साथ शेयर करने की आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है। नए टॉरेंट के लिए DHT को इनेबल करें, वहाँ पे आपको चेक्ड को क्लिक करना होगा और पीयर एक्सचेंज को इनेबल करें, उसे भी आप चेक्ड पर क्लिक करें और स्क्रैपिंग को भी आपको इनेबल करना है, वहाँ पे भी आपको चेक्ड पे क्लिक करना है। सारी फाइल्स को प्री एलोकेट करें और वहाँ पे चेक्ड पे क्लिक करें। अपूर्ण जो कि अनकम्प्लीट फाइल है उन पे UT को एडिट करें और वहाँ पे अनचेक्ड पे क्लिक करें। टॉरेंट सेटिंग्स में इसके लिए ऑप्शंस है जहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस में एडवांस में जाइए और वहाँ पे नेट मैक्सिमम हाफ ओपन में 50 यदि आपका जो विंडो है वो XP SP2 का उपयोग करते हैं तो TCP/IP SYS को आपको पैचर के साथ पैच कीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। इस ऑप्शन को आपको तब तक नहीं बदलना है जब तक कि आपके पास विंडोज़ XP SP2 ना हो और पैच किया हुआ TCP/ISP ना हो। अब TCP/ISP विथ XP एंटीसिपी को भी पैच आप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यदि आपके पास फायरवॉल है तो आप फायरवॉल के लिए अपने ऑप्शंस को, प्रेफरेंसेस और सेटिंग्स को ओपन कीजिए और आपका जो फायरवॉल है उसे आमतौर पर टास्क बार में क्लिक होने वाले आइकन के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ आप अलाउड लिस्ट या फिर प्रोग्राम्स जैसे कीवर्ड्स को भी वहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप जो भी चाहें अपने एप्लीकेशन को ऐड कीजिए और ध्यान रखिए कि आपके जो सेटिंग्स है वो सेव की जाए, आप उसे सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपके पास राउटर है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट, फिर रन और फिर टाइप करना है। उसके बाद में आपको एंटर में जाइए और वहाँ जाकर आपको वहाँ पे IFCO कॉन्गिंग में जाके एंटर टाइप कीजिए और फिर उसके बाद में आपको अपने IP एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे को ज़रूर याद रखिए। उसके बाद में अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप कीजिए और आपको वहाँ पर आपके पासवर्ड प्रमोट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि एडमिन के पास मिलेगा उसे वहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद एप्लीकेशंस में जाइए और आपने जिसे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही P2P क्लाइंट के लिए एक लाइन भरिए, जो भी आपकी डिटेल्स है वहाँ पे वो फिल कीजिए और हर लाइन में आपके IP एड्रेस और करेक्ट पोर्ट रेंज के साथ ही साथ या तो TCP या फिर UDP सेटिंग्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको P2P क्लाइंट सेटिंग्स में पोर्ट मिलेगा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यदि याद रखें कि P2P सेटिंग्स में मौजूद पोर्ट वही पोर्ट है जो राउटर में होता है और ज़्यादातर P2P ऐप में इस बात की ज़रूरत होती है कि TCP और UDP दोनों चेक्ड हो। यदि आपको इसमें से कोई भी शक है तो पहले अपने P2P क्लाइंट का FAQ ज़रूर चेक कर लें और इसके अलावा अपनी सेटिंग्स को सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा करनी पड़ सकती है। यूटोरेंट में पोर्ट फॉरवर्ड.com को भी आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों ध्यान दें कि जो भी हमने आपको बातें बताई है, सेटिंग्स के ज़रिए चेक किया है, वो सभी पर्सनलाइज्ड के रूप में की गई है। अपने जो कनेक्शंस हैं उनके लिए आप ऑप्टिमल सेटिंग्स को कैलकुलेट कैसे करें, जो हमने आपको बताया है इनको लागू होता है और ये ज़रूरी है कि आप जो ऑप्टिमल अपलोड और डाउनलोड स्पीड का भी आपको पता हो। तो यदि आप मैक्सिमम अपलोड स्पीड का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसके लिए आपके पास पूरा ज़रूरत हो और इसके लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी अपलोड स्पीड को ज़्यादातर 80% पर रखें।
इसके अलावा इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है कि अपलोड स्पीड की ही तरह यदि आप अपनी जो मैक्सिमम स्पीड को अनलिमिटेड पर सेट करते हैं तो इससे आपके जो कनेक्शंस हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए उसे थोड़ा सा कम स्पीड का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है उसके वो अनुकूल रहे, वो दोनों इक्वल रहे। कैलकुलेशन कैसे करें, उसके अपलोड स्पीड 80% ज़्यादातर में डाउनलोड स्पीड होती है और इसके अलावा डाउनलोड स्पीड 90% प्रति टॉरेंट अधिकतम कनेक्टेड टीयर्स में रखी गई है। तो अब अपलोड स्पीड 1.3 मैक्सिमम अपलोडिंग स्लॉट है और 1+ अपलोड स्पीड अपॉन 6 वो कि डिसेबल्ड विंडोज़ फायरवॉल की है। तो दोस्तों विंडोज़ फायरवॉल P2P के साथ ठीक से काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि P2P को डिसेबल करके इसकी जगह जोनल अलार्म जैसे फायरवॉल का आप इस्तेमाल करें। अब जाते जाते हम अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी TCP ऑप्टिमाइज़र की मदद से आपको ऑप्टिमाइज़ करने का कहते हैं, आप उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए स्मार्टफोन क्रंच के साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।